आप मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे मार्केट एनालिसिस बाय वरुण तुलसियान। और डिस्क्लेमर आप सबसे पहले देख लीजिए। डिस्क्लेमर देखने के बाद ही हम अपना वीडियो कंटिन्यू करेंगे। और ये मेरा वीडियो मार्केट एनालिसिस के लिए है, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। और क्या रह सकता है कल निफ्टी और क्या लेवल्स होंगे, हम सिर्फ लेवल्स पे डिस्कस कर सकते हैं। प्रेडिक्शन क्या है, मेरा अपना व्यू क्या है, वो मैं डिस्कस करूँगा। और जो भी है मेरे व्यूज़ पे अगर आप कोई एक्शन लेते हैं तो आप अपना रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें और समझ कर अपना एनालिसिस करके और फिर डिसीज़न लें। तब तक आप डिसीजन देख लीजिए। डिस्क्लेमर आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं, आइए अपने चार्ट्स पर। तो आज निफ्टी का आप देख सकते हो 17,300 लो लगा और 17,450 का हाई लगा, ये आप देख सकते हो। और बंद हुआ है निफ्टी 370, लास्ट ट्रेडेड प्राइस है इसका 370। तो लगभग कल के लिए हमारा निफ्टी के लिए अगर हम लो देखें तो इसमें 287 है स्पॉट में और फ्यूचर में 17,300 है। तो कल के लिए हमारा यही सबसे बड़ा पाइवट है 17,287। अगर 17,287 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है और जाता है या इसको पहले काटता है, 17,287 को पहले काटता है, नीचे खुलता है या फ्लैट खुलता है और 17,287 को पहले काट देता है और उसके नीचे जाता है, तो फिर हमारा सीधा 17,200 और 17,100 का लेवल आएगा। 17,100 पे हम देखेंगे वहाँ पर क्या एनालिसिस बैठता है, क्योंकि 17,100 इसलिए आ सकता है क्योंकि इसका 17,090 का लगभग 10 डे EMA है, वहाँ तक ये आ सकता है। और अगर 17,090 के नीचे ये चलता है तो हमें फिर 16,800 के भी लेवल्स दिखाई देंगे। मेरा मंदी का व्यू नहीं है, लेकिन जो भी लेवल्स जैसे काम करेगा वैसे काम करना पड़ेगा। तो लेवल्स के हिसाब से ही चलना है। अगर 17,287 287 पहले कटता है तो फिर मुझे मंदी की तरफ गौर करना पड़ेगा, जो 17,200 17,100 की तरफ आएगा। और 17,100 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर हमें 16,800 तक भी आता हुआ दिखेगा। रही ऊपर की बात, तो 16,450 सबसे बड़ा बैरर है। मुझे आने वाले 2 दिन में ऐसा लगता है कि ये निफ्टी 17,600 से 17,650 तक आ सकता है। और फ्राइडे से मुझे लगता है कि एक करेक्शन चालू हो सकता है, लेकिन थर्सडे तक मुझे लगता है कि मार्केट संभला हुआ रह सकता है। और थर्सडे तक हमें एक 17,650 का आते हुए दिख सकता है। तो मेरा टारगेट मैं 17,650 का रख रहा हूँ। लेकिन अगर कल 17,300 के नीचे क्लोज होता है या 287 के नीचे जाता है तो मैं इस एनालिसिस को इग्नोर करूँगा और मैं मंदी की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन अगर कल 17,287 नहीं आता है या 17,300 के आसपास आके या 287 280 के आसपास आके वापस ऊपर की तरफ चलने लगता है तो 17,450 कटने के बाद मैं अपना पोजीशन लॉन्ग लूँगा। 17,450 कटने के बाद मैं अपना पोजीशन लॉन्ग लूँगा और 17,600 17,650 के लिए प्ले करूँगा। मुझे लगता है थर्सडे तक 17,600 650 के लेवल्स हमें दिख जाने चाहिए और मैक्स टू मैक्स फ्राइडे तक दिख जाना चाहिए, या फ्राइडे सेकेंड हाफ से या मंडे से हमें थोड़ा सा करेक्शन दिखना चाहिए। ऐसा मेरा अनुमान है। तो ये मेरा अपना अनुमान है, तो जो भी है मेरा रॉन्ग कोई भी हो सकता है, रॉन्ग मैं भी हो सकता हूँ। तो इसलिए आप अपना सिर्फ इस पे ध्यान रखिएगा और एनालिसिस और लेवल्स आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप रिसर्च और अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह करके ही कोई भी काम करिएगा। तो ये मेरा एक एनालिसिस है, वो मैंने आपको बैंक निफ्टी का बता दिया कि 17,450 के ऊपर ही मैं अपना लॉन्ग लूँगा और 17,287 के नीचे ही मैं अपना शॉर्ट लूँगा। इन बिटवीन मैं वॉच करूँगा। अगर 17,290 300 के पास आता है और वहाँ से वापस जाता ऊपर चलने लगता है तो मैं 17,450 के ऊपर आया तो मैं वहाँ लॉन्ग लूँगा। तो इन द मीन वाइल नो ट्रेडिंग जोन रहेगा मेरे लिए। और बैंक निफ्टी में मेरे लिए एक हैमर कैंडल बनी है, बॉटम में ये हैमर कैंडल बनी है। तो वैसे PCR भी काफ़ी ओवरसोल्ड में है, तो बैंक निफ्टी मुझे एक पुल बैक लगता है जो आ सकता है 36,800 से 850 और फिर उसके बाद 37,000 और 37,250 और 37,500 के जो मेरे टारगेट्स है।
तो मुझे लगता है कि निफ्टी अगर चला तो बैंक निफ्टी भी चलेगा। और एक न्यूज़ जो मेरे पास फॉरवर्ड होके आई थी कि कल या परसों में शायद टेलीकॉम का एक पैकेज आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो टेलीकॉम सेक्टर्स को एक पैकेज, रिलीफ पैकेज मिल सकता है, तो शायद इसमें बैंकों को भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा होगा वो मैं नहीं बोल सकता, पर ऐसा पैकेज आने की खबर है। तो अगर पैकेज आ जाता है या ऐसा कोई गवर्नमेंट न्यूज़ या ऐसा कुछ आ जाती है तो हमें मार्केट में रैली अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो टेलीकॉम अगर भागता है, अगर रिलायंस भागता है और भारती भागता है, भारती चलता है, तो निफ्टी ऑटोमेटिक चलना है। और अगर पैकेज आता है तो बैंकों को भी उसके मुताबिक पैकेज से काफ़ी राहत मिलेगा। तो हमें जो बिटन डाउन स्टॉक से बैंकों में उसमें रिलीफ रैली आते हुए दिखेंगे, जैसे स्टेट बैंक है और इंडसइंड बैंक है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, और जो भी जिसमें काफ़ी अंडर परफॉर्म चल रहे हैं। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और बैंक निफ्टी में आपको कल के लेवल्स में मैंने बता दिए, 36,800 850 के ऊपर अगर चलेगा तो ही 37,000 के तरफ दिखेगा। 37,000 के ऊपर चला तो ही मैं लॉन्ग लूँगा, 37,000 के पहले मैं लॉन्ग लूँगा नहीं। अब 37,000 के ऊपर पहले चलने दीजिए, 37,000 के ऊपर चलता है तो मेरा 37,500 से 800 का लेवल आसानी से आ जाएगा। पर मैं 37,000 के कंफर्मेशन के लिए वेट करूँगा। नीचे में अगर 36,150 ब्रेक किया तो ही मैं मंदी में तरफ जाऊंगा। अनटिल एंडलेस 36,150 के पास आता है और वहाँ डबल बॉटम बनाता है और वापस ऊपर चलने लगता है, तो मैं वहाँ पर एक बार छोटा रिस्क लूँगा 36,150 का स्टॉप लॉस रख के, और 36,150 का स्टॉप लॉस रख के छोटा रिस्क लूँगा और मैं 36,800 के लिए प्ले करूँगा। और 36,150 आता है और वहाँ रुकता नहीं, उसको लेवल को काट देता है, तो फिर मैं 35,800 और 35,500 के लेवल्स के लिए मंदी में प्ले करूँगा। तो ये है मेरा बैंक निफ्टी का और निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी में मैं साफ देख रहा हूँ कि अगर 36,800 850 तक आता है तो ही बैंक निफ्टी में जान आ सकती है। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट भी देख लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट क्या बोल रहा है। वैसे तो मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में मेरा अपना व्यू है, कोई मैं इसमें टारगेट नहीं दे रहा हूँ, पर मेरा अपना व्यू, मुझे बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ही थर्सडे तक अच्छा बुलिश लग रहा है और वो हो सकता है कि एक बार ऊपर जा सकता है। आज उसने किया कि सबसे पहले उसने एक इवनिंग स्टार पैटर्न जैसा बना करके और लोगों का जो बाइंग पोजीशन चल रहा है उसको स्टॉप लॉस करवाया, और उसके बाद वहाँ से वापस एक जो तेजी वालों का था उसको भी वहाँ पे 450 के आसपास जाके स्टॉप लॉस करा के और दोनों के सेंटर में आके बंद दे दिया। तो एक इनडिसीजन टाइप का मार्केट था आज ना, तो दोनों के स्टॉप लॉस क्लिक हुए, बैर के और बुल के। तो लगभग काफ़ी लोगों के पोजीशंस आज मुझे लगता है कि एग्जिट हुए होंगे और कल या परसों में एक ये फ्रेश हाई बना सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कि थर्ड वीक से, जो कि थर्ड वीक मंडे से चालू होगा या फिर फ्राइडे सेकेंड हाफ से, मुझे लगता है करेक्शन एक आना शुरू होना चाहिए। और वो भी कोई बड़ा क्रैश या करेक्शन ऐसा नहीं, एक मिनिमम टाइप का हेल्दी करेक्शन थोड़ा सा होना चाहिए जो कि मार्केट को एक नई दिशा की तरफ लेके जा सकता है। और 15 मिनट में आप देख सकते हैं इसने 36,150 का ये लो लगा के वापस इसने जो हाई लगाया था 36,680 के आसपास एक हाई लगाया और 36,680 700। तो कल अगर बैंक निफ्टी 36,700 स्पॉट है, स्पॉट का लेवल बता रहा हूँ, अगर 36,700 के ऊपर स्पॉट चलता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट 36,925 और 37,000 और 37,250 तक आता हुआ दिखेगा। 36,700 के ऊपर चलने पे ही अब बैंक निफ्टी आप लॉन्ग कर सकते हो। 36,700 के ऊपर स्पॉट चले तो आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हो। 36,700 के ऊपर ही मैं अपना पोजीशन लॉन्ग का लेने का पसंद करूँगा। और नीचे 36,150 के आसपास आ करके पहले और यहाँ थोड़ा सपोर्ट बना करके इस लो को ना काटे और यहाँ सपोर्ट बना के और ऊपर वापस चलने लगे तो इस 36,150 का स्टॉप लॉस रख करके भी हम लॉन्ग में जा सकते हैं। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसमें कोई और अपडेट रहता है तो मैं शाम को अलग से बना दूंगा। फ़िलहाल मैं आज कोई पोजीशन मेरा BTST और STBT का है नहीं, और आपसे विनती, आप अपना एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके
ही कोई काम करे मेरे व्यूज़ पे। और स्टॉक्स में मैंने आपको एल आई सी हाउसिंग बता दिया। एल आई सी हाउसिंग मुझे थोड़ा पुल बैक अच्छा लग रहा है, उसमें 430 से 440 के टारगेट आ सकते हैं और 480 तक भी आ सकते हैं। थोड़ा 15-20 दिन की अवधि में 480 तक के भी टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। और आईटीसी आज थोड़ा अच्छा चला है। आईटीसी मैंने आपको बताई दिवाली तक मुझे अच्छा लग रहा है। दिवाली तक मुझे इसमें 250 260 तक आता हुआ लगता है। मेरे अपना व्यू है ये। बाकी किसी को अगर पोजीशन लेनी है तो वो अपना एनालिसिस एक बार खुद से करके और फिर पोजीशन बना सकता है। और स्टॉक्स में एच डी एफ सी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एच डी एफ सी 2900 तक आने की कोशिश कर रहा है। अगर 2900 इसका लाइफ टाइम हाई वो काट देता है तो फिर हमें काफ़ी अच्छा बाउंस, उसमें काफ़ी अच्छा जंप इसमें दिखाई देगा। और बैंक्स में मुझे एक इंडसइंड बैंक भी अच्छा लग रहा है जो 1040 1050 तक आ सकता है। अगर ये कोई पैकेज वगैरह आ जाता है या कोई ऐसा न्यूज़ जो आया है वो रियल में कल या परसों में कभी आता हुआ दिखे तो हमें बैंकों में, जैसे जो बिटन टाउन है, एस बी आई, इंडसइंड, जिनमें कर्ज के काफ़ी मतलब ये हैं, कर्ज से काफ़ी ये पीड़ित हैं टेलीकॉम से और इससे, तो इनमें एक अच्छा रैली आते हुए दिखाई दे सकता है। टी वी एस मोटर मेरा है ही बाइंग में। टी वी एस मोटर 580 590 तक के लिए मेरा बाइंग में है ही। और एयरटेल आप देख रहे हो काफ़ी अच्छा 670 पे बंद हुआ है। तो ओवरऑल स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छा बंद दिया। एक मेरा नज़र बॉश पर है। बॉश पर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। बॉश मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है क्योंकि ऑटो सेक्टर अगर चलेगा तो बॉश भी अच्छा चल सकता है। बॉश में एक हैमर कैंडल आज बनी है। तो अगर बॉश हमें, बॉश में क्या बना है डेली में देखता हूँ। बॉश में हैमर कैंडल ही बनी है, हैमर टाइप कैंडल ने। अगर बॉश में लगभग 14,700 से 14,800 का लेवल निकलता है। 14,700 से 800 का लेवल अगर पार करता है, 14,800 का लेवल अगर ये पार करता है, 14,850, 14,800 850 का लेवल अगर ये क्रॉस करता है तो हमें आने वाले टाइम में ये 15,500 तक आता हुआ दिखता है। 15,500, 15,800, 15,500, 15,800 तक आता हुआ दिखाई देता है मुझे। अगर 14,800 850 के ऊपर बंद होता है बॉश तो बॉश में नज़र रखेंगे। 14,850 पार होते ही मैं इसमें वॉच रखूँगा कि पोजीशन बनाने की। और 14,850 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर ये 15,500 से 800 तक आ सकता है। तो ये था मेरा अपना राय। और इसके अलावा अगर कोई और अपडेट रहता है तो मैं बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस और जानकारी, नोटिफिकेशन वीडियोस के आते रहें और जानकारी मिलते रहे। और प्लीज़ लाइक शेयर करें अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में। और कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दुआओं में याद रखिएगा। और बस ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे और मेरा चैनल, आपका चैनल ग्रो होता रहे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ और आप अपना ध्यान रखें और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ लीजिएगा डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू।